हेलो एवरीवन, ये कल का पेपर है जो यूपीएससी में कंडक्ट हुआ है। पेपर का लेवल बहुत हार्ड था। कल सिर्फ यूपीएससी का पेपर ही कंडक्ट नहीं हुआ है, जितने भी लोग तैयारी कर रहे थे उन सबकी उम्मीदें भी टूटी हैं। इतना टफ था कि क्या बताऊँ, समझ ही में नहीं आ रहा था कहाँ से क्या पूछा है, क्या नोट्स, क्या कोचिंग, क्या स्टैंडर्ड बुक्स, कुछ काम नहीं आया कल। मानो ऐसा लग रहा था सारी उम्मीदें टूट गई। इतने दिनों की मेहनत एक झटके में एकदम ऐसा लगा कि ख़त्म हो गई, कुछ नहीं बचा। पेपर देख के ऐसा झटका लगाना कि एक तो 35 डिग्री सेल्सियस गर्मी, ऊपर से फ़ैन नहीं, और वहाँ टाइम का प्रेशर, और ऐसा पेपर, दिमाग एकदम ख़राब हो गया था यार। मतलब ठीक है, इस तरह थोड़ा सा लेवल अप करो, लेकिन इतना ही क्या कि क्वेश्चन ही ना पता चले कि पूछा कहाँ से गया है। यार हम लोग भी इंसान हैं यार, मेहनत करते हैं। आप इतना करंट आपने पूछा, इतना सब कुछ पूछा है, एक अकेला बंदा क्या क्या पढ़ेगा। जीएस के क्वेश्चन इतने लिमिटेड थे। मेरा जियोग्राफी ऑप्शनल है, मतलब मुझे लगा था कि कम से कम 14-15 क्वेश्चन मुझे अपने ऑप्शनल से मिलेंगे। बहुत अच्छे से तैयार करके गई थी, पॉलिटी बहुत अच्छे से तैयार थी, लेकिन यार वहाँ जीएस तो देखने को नहीं मिल रही थी। मतलब वही करंट भरी थी, इतनी करंट। इवन इन्होंने इथिक्स भी इंट्रोड्यूस किया इस पेपर में। मतलब दिमाग काम करना एकदम बंद कर दिया था वहाँ पे, समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ है। मुझे तो एक पल के लिए ऐसा लगा कि ये पेपर किस चीज़ का है, यूपीएससी का है भी कि नहीं, या गलती से मिल गया है। आप लोग क्वेश्चन देखो, एक एक क्वेश्चन एक एक पेज में आया है। तो समझ ही में नहीं कि क्या ढूंढ रहे हैं, मशीनें ढूंढ रहे हैं या इंसान ढूंढ रहे हैं यूपीएससी के लिए। एक एक क्वेश्चन इतना मतलब यूनिक बनाया था इन्होंने, इतना मतलब इतना कोशिश की गई थी कि ऐसा लग रहा था कि बस कैसे भी करके कोई कर ना पाए पेपर, इस कोशिश से बनाया गया था। एक स्टेटमेंट कुछ और कह रहा, दूसरा कुछ और कह रहा, आंसर कुछ और कह रहा है, फिर उसके नीचे भी इन्होंने ऑप्शन दे रखे थे। 23 में जो झटका लगा था उससे ये कई गुना ज़्यादा झटका है ये। 23 में तो फिर भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया था, उसमें ही बहुत बुरी हाल हो गई थी लोगों की, लेकिन ये तो उससे बहुत ज़्यादा है। बस यार यही कहूँगी कि किसी एक चीज़ के लिए डिपेंड मत रहो। इवन हर चीज़, कई चीज़ों की तैयारी एक साथ करते रहो, पेपर देते रहो। एक चीज़ के भरोसे बैठने से ऐसे ही झटके लगते हैं। इसके चक्कर में मैं कुछ भी कोई एग्ज़ाम नहीं देती थी, बस लगता था यही करना है, यही करना है। अब तो छोटे मोटे वाले पेपर भी नहीं हो पाते हैं, क्योंकि बस कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। फैक्चुअल चीज़ें हम लोगों को बहुत कम ही याद रहती हैं। थैंक यू सो मच।